नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल जी के पॉइंट पर। आज हमारी जो है हिंदी ग्रामर की क्लास 1 रहेगी, जिसमें हम पढ़ेंगे आज वर्णमाला के ऊपर और भाषा के ऊपर। तो सबसे पहले हम यहाँ से जो हम पढ़ेंगे, तो ये जो मेरे द्वारा मैंने खुद जब मैं अपनी तैयारी करता था उस टाइम तब मैंने ये नोट्स बनाए थे। तो हम इन नोट्स को ही ध्यान में रख के हम अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं हिंदी भाषा। तो मेरा आप सभी से क्वेश्चन है कि भाषा होती क्या है, भाषा क्या होती है, क्या चीज़ है भाषा। तो भाषा आप सभी को पता होगा, भाषा एक ऐसा साधन है जिससे हम अन्य व्यक्ति के साथ बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, उसे हम भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है वो क्या है, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। तो सबसे पहले अब भाषा में हम आते हैं, तो भाषा में सबसे पहले हमारे पास ध्वनि आती है। जैसे हमने कोई शब्द बोला, जैसे मैंने बोला क, ठीक है। क क क्या है, क एक ध्वनि है। क ध्वनि क एक ध्वनि है। तो ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया क। तो क जो ध्वनि हमने बोला, मुंह से बोला हमने क हमने बोला तो वो बन गई हमारी ध्वनि, ठीक है। और क को हमने लिख दिया तो वो हमारा बन गया वर्ण, ठीक है। वर्ण बन गया हमारा, ठीक है। आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि लिपि क्या होती है। लिपि से आप क्या समझते हैं, लिपि क्या चीज़ होती है। लिपि जो होती है वो लिखने की कला को, लिखने की जो कला होती है, जैसे हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा काम, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क लिखा, फिर आ की मात्रा, फिर म, ठीक है, हमने लिखा काम। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखने की कला है तो उसको बोलते हैं हम बोलते हैं लिपि। तो आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है। तो हिंदी भाषा की लिपि का नाम आप सभी को पता होगा, जो कि है देवनागरी लिपि। कौन सी, देवनागरी लिपि, ठीक है। देवनागरी जो हमारी लिपि है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हम इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाषा, जो हमारी हिंदी भाषा है वो कहाँ से उत्पन्न हुई, कब से इसका जो है प्रचलन हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा जो है भारत की सबसे पुरानी भाषा है, ठीक है। ये जो है 1500 से लेकर 500 BC में इसका जो है उत्पन्न हुई संस्कृत भाषा, ठीक है। और जो संस्कृत भाषा है वो जो वैदिक काल था हमारा, जिस काल में हमारे वेद लिखे गए थे, उस समय से हमारी संस्कृत भाषा चली आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, संस्कृत भाषा से पहले भी कोई भाषा होती थी, ठीक है। संस्कृत भाषा तो सीधी संस्कृत भाषा तो आई नहीं, उससे पहले भी तो कोई भाषा होती हुई, उससे पहले भी भाषा थी। जैसे कि हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वेदों से पहले हमारे पास जो आते थे वो सिंधु घाटी सभ्यता आती थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की भी कोई भाषा होती होगी, ठीक। ऐसा तो है नहीं भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोग जो आपस में बात नहीं करते थे, ठीक है, को लिखते नहीं थे, उनको लिखने का ज्ञान नहीं था। नहीं, उनके पास ज्ञान था, वो लिखते भी थे और बोलते भी थे, परंतु जो उनके द्वारा जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, तो वो हमारे जो जो उनकी जो भाषा थी उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें उसका ज्ञान नहीं है। तो हम जो है संस्कृत भाषा को ही मूल भाषा मानते हैं कि यहाँ से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, ठीक है। तो उस समय जो भाषा थी और जिस उस समय जो लिपि थी उसको पढ़ना बहुत ही कठिन है।
अभी भी इसके ऊपर काम चल रहा है, पर अभी कोई इस भाषा को पढ़ नहीं सका है। ठीक है, तो हम इसके बाद बात करते हैं संस्कृत भाषा के बाद जो उत्पन्न भाषा हुई, वो भाषा हुई पाली भाषा। पाली भाषा जो कि बौद्ध धर्म के टाइम में शुरू हुई। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास आती है प्राकृतिक भाषा। प्राकृतिक भाषा जो कि जैन धर्म महावीर स्वामी के समय जब उन्होंने उपदेश दिए, उन्होंने किताबें लिखी, तो उस समय जो भाषा थी वो भाषा थी प्राकृत। प्राकृत भाषा से जो भाषा विकसित हुई उसका नाम था अपभ्रंश, जो कि संस्कृत, पाली और प्राकृतिक का एक मिश्रण था। उस भाषा, इन तीनों भाषाओं को मिलकर जो अपभ्रंश भाषा बनी। अपभ्रंश भाषा के बाद हमारे पास आती है हिंदी भाषा। आप सभी ने तीनों पॉइंट याद रखने हैं, आपको ये क्वेश्चन में पूछने को आ सकता है, क्योंकि हिंदी भाषा का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो आप सभी को ये तीनों ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आप सभी ने याद रखना है, सबसे पहले आ गई संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा के बाद आ गई पाली भाषा, पाली भाषा के बाद आ गई प्राकृतिक भाषा, प्राकृतिक भाषा के बाद आ गए अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद आ गई हमारी हिंदी भाषा। ठीक है, तो हिंदी भाषा को जो है किस भाषा परिवार में रखा गया है, जैसे कि हम एग्जाम्पल से हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भी हमारे इंडिया के जो भी अपर स्टेट हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं हमारे, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और हरियाणा हो गया, ये जो हमारी भाषा है वो आपस में मिलती जुलती है। कोई शब्द जो है, किसी भाषा तो अलग अलग है हमारी, जैसे पंजाबी अलग है, हिमाचली अलग है, हरियाणवी अलग है, मतलब जो हमारी मूल भाषा है वो हमारी मिलती जुलती है। ठीक है, और जो दक्षिण में नीचे जो साउथ में जो भाषाएं हैं, जैसे तमिल होगी, कन्नड़ होगी, मलयालम होगी, तो इस भाषा को जो हम रखते हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार में रखते हैं। ठीक है, इस भाषा को हम आसानी से समझ और पढ़ नहीं सकते हैं, जो तमिल, कन्नड़ और मलयालम है। ठीक है, और जो हिंदी भाषा है वो रखी गई है भारोपीय परिवार में, जो कि भारोपीय परिवार जो हिंदी भाषा का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। तो आप सभी ने इसको क्वेश्चन को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने में मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, हिंदी जो है किस परिवार की भाषा है, तो आपने याद रखना है हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। और यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जैसे तमिल भाषा जो है किस भाषा परिवार की भाषा है, तो वो है द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। यहाँ पे हम बात करते हैं भाषा की अभिव्यक्ति, मतलब भाषा को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, भाषा को हम व्यक्त दो प्रकार से कर सकते हैं, जैसे लिखकर और बोलकर। तो यहाँ पे दो हमारे जो पॉइंट आ गए भाषा की अभिव्यक्ति के, लिखित और मौखिक। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं हिंदी भाषा का उद्भव। तो सबसे पहले आ गई हमारी संस्कृत। ठीक है, मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया, लिखा, और आप सभी ने इन जो नोट्स जो मैंने जैसे बनाए हैं वैसे ही आपने तैयार करने हैं। आपको इससे जो है एग्ज़ाम के नज़दीक आपको रिवीजन करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो जैसे मैंने आप नोट्स बनाए हैं वैसे आपने तैयार करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं हिंदी भाषा का उद्भव। तो सबसे पहले हमारी आ गई संस्कृत भाषा, संस्कृत के बाद आ गई पाली भाषा, पाली के बाद आ गई प्राकृतिक भाषा, प्राकृतिक के बाद आ गई अपभ्रंश भाषा, उसके बाद आ गई हमारी हिंदी भाषा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखने को मिलता है आपको कि जो हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है। ठीक है, तो हिंदी दिवस जो है हमारा वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, ये कोई ना कोई कारण तो होगा जिसको जो है 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को जो है हमारी हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 में जो है हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में संविधान में शामिल किया गया था। तो इसलिए इसको
हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 सितंबर को। जो हमारा विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। बहुत से एस्पिरेंट इसमें दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछते हैं, कभी पूछते हैं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और कभी पूछता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आप दोनों में आप कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है और जो विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो 1975 में नागपुर में हुआ था। ठीक है, जो विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जो हुआ है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि ये जो करंट में अभी जो भी चल रहे होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा गया क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जो है कहाँ आयोजित किया गया है। तो विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जो है फिजी में सम्मेलन इसका हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा निकल के आता है कि जो 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस बनाते हैं, तो कब से शुरू किया है हमने विश्व हिंदी दिवस मनाना शुरू किया है हमने 2006 से। ठीक है, और किसकी सहायता से हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम जो उनकी सरकार होती थी उस टाइम से 2006 में विश्व हिंदी दिवस मनाना शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था। जो हिंदी भाषा को जो राजभाषा बनाने का प्रस्ताव संविधान में किसने रखा था, तो वो रखा था गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा रखा गया था। आप सभी ने इसको सिर्फ याद रखना है और ज़्यादा आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, राजभाषा आयोग गठन कब हुआ था, तो हुआ था 1955 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा प्लस देवनागरी लिपि का वर्णन है। तो संविधान के 243 से लेकर 251 तक जो है हमारा हिंदी भाषा का वर्णन है। ठीक है, तो हिंदी भाषा जो है हमारी वो शेड्यूल 8 में आती है, जिसमें जी सबसे पहले 14 भाषाएं शामिल थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनसंख्या के अनुसार बोले जाने वाली भाषा, सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है जनसंख्या के अनुसार। तो सबसे पहले ज़्यादा जो बोली जाती है वो जो बोली जाती है चाइनीज़, और दूसरे नंबर पर बोली जाती है इंग्लिश, और तीसरे नंबर पर हमारी राजभाषा हिंदी बोली जाती है। आप सभी ने इसको याद रखना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। जैसे हिंदी शब्द जो हमारा हिंदी शब्द जो बना है वो किस भाषा का से लिया गया है, तो वो लिया गया है फारसी भाषा से लिया गया है। और जो उर्दू शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो वो है तुर्की भाषा का। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे नोट्स लिखे गए हैं, आप सभी ने ऐसे ही सेम इट इज़ नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आपको जब आपने रिवीजन करनी होगी तो आपको सहायता हो जाएगी और पढ़ने में भी बहुत ही सहायता होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी। आप सभी को कोई इस क्लास से रिलेटेड कोई डाउट या इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस शब्द से रिलेटेड आपको कोई ठीक है, तो किस शब्द से आपको कोई आपको समझ नहीं आई कोई चीज़, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो, और आप सभी ने जो इस क्लास को जो है आप अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना है। हम यहाँ से 0 से तैयारी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा जो मिशन एक ही है कि मिशन ड्रॉ, हमने ड्रॉ में पहुँचना है इस बार और हमने वर्दी हासिल करनी है। तो आप सभी ने वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, धन्यवाद।